हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेकवाला में। चलिए, जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का वायरल प्रश्न पत्र है उसको देखने वाले हैं। ये आप लोग का वीडियो 4 है, वीडियो 3 और 2 और 1 अपलोड हो चुका है। तो 25 फरवरी से आप लोग पहले देख लीजिए, एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का जो वायरल प्रश्न पत्र है उसमें आप लोग को ले चलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इससे पहले आप लोग का सबसे पहले हमने हिस्ट्री का अपलोड किया, उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद सिविक्स का, और ये आप लोग का लास्ट है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो फिर आप लोग का सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव भी करा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी। प्लेलिस्ट पूरा बन गया। आप लोग को प्लेलिस्ट में 5 ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा वीडियो, और 4 आप लोग का सब्जेक्टिव का। और भी देखते हैं, और भी समय निकलेगा तो और भी अपलोड करेंगे, ठीक है। आप लोग सभी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल जेक वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अगर आप लोग हमारा चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग से एक निर्देश है कि आप लोग हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आप लोग का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका वहीं पर पीडीएफ मिलेगा। शायद एग्जाम से एक दिन पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, आप लोग का पहला प्रश्न क्या है इकोनॉमिक्स का, कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में शायद आप लोग को पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। उसको हम लोग औसत आय के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रश्न को ध्यान देते हैं, आप लोग का 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्या है कि जब किसी देश की कुल आय की तुलना कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है, तो वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी बोले वो सही भी बोलने जा रहे थे, लेकिन आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर खाली स्पेस रहेगा तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा कुल जनसंख्या, मतलब यहाँ लिख दीजिएगा पर औसत आय बराबर, ठीक है। औसत आय बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ठीक है। तो यहाँ कुल आय लिख दीजिएगा और फिर बट्टा में कुल जनसंख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिलने की भी संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, 23 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, ठीक है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो ये आप लोग का 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, क्या है कि इसका आंसर देखिए, टॉपर किस प्रकार लिखा है। हम यहाँ पर आप लोग को टॉपर का कॉपी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है इसका आंसर, कि बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों एवं खाद्यान्नों की कमी, जमाखोरी, काल कालाबाजारी एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में शुरू हुई थी, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता तब अधिक महसूस की गई जब उत्पादन दुकानदारों ने उपभोक्ताओं के जीवन से ही खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। और तेल घी, यहाँ क्या है लिखिए, यहाँ पर पढ़ा खोवा, ठीक है, खोवा, मसालों आदि में मिलावट करना शुरू कर दिया। अधिक कीमत ले लेना उतना हानिकारक नहीं जितना खाद्य पदार्थों में मिलावट है, ठीक है। क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट होगा तो हम लोग उसको जब खाएंगे तो हमारा जो शरीर है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, ठीक है। बाकी आगे देखिए, क्या है कि 1970 के दशक में भारत में अनेक उपभोक्ता संगठन बनाए गए। तत्पश्चात तत्पश्चात भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जो सामान्य रूप से कोपरा, ठीक है, कोपरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग कोपरा का नाम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। कोपरा का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग फटाक से कमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए, आगे नंबर प्रश्न आप लोग का क्या था कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसा है। सो उदाहरण व्याख्या कीजिए, ठीक है, या फिर सोदाहरण कीजिए, मतलब उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, उन्होंने किस प्रकार लिखा है कि आर्थिक गतिविधियों का वह क्षेत्र जिसकी विभिन्न क्रियाओं आधुनिक उद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक होती है, तृतीयक क्षेत्रक कहलाता है, ठीक है। देखिए, तृतीयक क्षेत्रक में जो क्रियाएं होती है वे प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों को सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का सृजन किया जाता है, इसलिए इससे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों में बहु वस्तुएं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। और प्राथमिक को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं।
और तृतीयक को आप लोग को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तीनों को याद रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न आ ही जाएगा। देखिए उदाहरण क्या है कि गन्ने का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि गन्ने का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। गन्ने से चीनी बनाना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो चूंकि औद्योगिक उद्योग से आप लोग का गन्ना से चीनी बनता है, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक उत्पादन का अन्य मूल्यवान वस्तु में बदला जाता है, ठीक है। चीनी को भंडारित करना, उसे विभिन्न जगहों तक पहुंचाना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फसल उत्पादन के लिए ऋण उपलब्ध कराना भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन्होंने एक ही एग्जाम्पल लेकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र को फुल डिफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग भी कीजिएगा तो आप लोग को भी फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखिए इसका 4 नंबर का था तो 4 में 4 मार्क्स मिल जाएगा। आप लोग भी इसी प्रकार का फुल एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा सभी क्षेत्र का जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे नंबर प्रश्न क्या था कि 25 नंबर, क्या कारण है कि कुछ बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न देख लीजिए क्या है, फिर से पढ़ देते हैं कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित कारणों से बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। पहला इन्होंने पॉइंट क्या लिखा है कि कुछ कर्जदार बैंकों की अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर उन लोग को पास आय का कोई स्रोत नहीं होगा तो वो बैंक से ऋण ले लेगा, तो जब उसके पास आय नहीं आएगा तो फिर वो बैंक को नहीं चुका पाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने, जो बैंक है वो ऐसे लोगों को ऋण देने से इनकार कर देता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि कुछ कर्जदार अपनी नौकरी कई ब्यौरा बैंकों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोग ऋण तो लेना चाहेंगे लेकिन उसके पास क्या है, कोई बिजनेस है या फिर कोई नौकरी वाला है, क्या वह उसको प्रमाणित कर सकता है कि हम आपका जो ऋण लिए हैं वो लौटा देंगे। जब ये प्रमाणित कर देगा तो फिर बैंक उसको ऋण देगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। 3 नंबर क्या है कि कुछ लोग भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में बैंकों का ऋणाधार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोग होते हैं जिसके पास ना ही भूमि है, ना ही पशु है, ना ही संपत्ति है, तो उसके और जब उसको बैंक ऋण देगा तो फिर बैंक तो काफ़ी बुरी तरह से फँस जाएगा, इसलिए वह भी इन लोगों को ऋण देने से इनकार कर देता है। क्योंकि जब आपके पास भूमि नहीं रहेगा तो और ना ही पशु रहेगा, ना कोई रोज़गार की उपस्थिति रहेगी तो आप ऋण ले लेंगे, तो इससे आप लोग का उम्मीद क्या किया जाएगा कि आप लोग तो ऋण नहीं चुका पाएँगे, ठीक है? इसीलिए आप लोग को बैंक ऋण देने से इनकार कर देता है। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या है कि कुछ कर्जदार गारंटी देने वाले लोगों को नहीं ला पाते हैं, ठीक है? जो कर्ज चुकाने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सकता है, ठीक है? जैसे आपके पास रुपया नहीं है तो आपके किसी दोस्त के पास है, और जब वह बैंक को बोल देगा कि हाँ, अगर ये आपका कर्ज नहीं चुका पाएगा तो हम चुका देंगे, ठीक है? तब आपको बैंक देने के लिए कर्ज रेडी हो जाएगा, जिसको हम लोग गारंटर बोलते हैं, ठीक है? गारंटर के रूप में कोई खड़ा नहीं होता है, इसलिए भी आप लोग को कर्ज देने से इनकार कर देता है बैंक। 5 नंबर क्या है कि कुछ निजी बैंक अधिकांश लाभ कमाने वाली इकाइयों को अधिकतर ऋण देती है, ठीक है? तो ये था आप लोग का 5 नंबर पॉइंट, ठीक है? तो यह प्रश्न कितना नंबर का था? 4 नंबर का था। 4 में 4 मार्क्स इसको नहीं मिला, ठीक है? 3 मार्क्स मिलेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा आंसर लिखी है। आप लोग और भी बेस्ट बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चूँकि यहाँ से हम एनालाइज़ कर दिए, आप लोग अभी और भी इसमें कुछ मिलावट करके और भी अच्छा बना सकते हैं इसको उत्तर, ठीक है? अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है? ठीक है, 26 नंबर प्रश्न क्या है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है? तो देखिए इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा है, दूसरे देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन क्षेत्रों में अपना निर्माण केंद्र खोलती है जो बाजार के निकट हो तथा जहाँ कुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, ठीक है? देखिए कंपनियाँ कहाँ पर खुलती है, जहाँ उसको सब चीज़ का सुविधा मिले, मतलब जैसे टमाटर का कोई फैक्ट्री खोल रहा है, ठीक है? तो आस-पास देखेगा कि उसका जितना भी कृषक है, टमाटर अच्छा मात्रा में उत्पादित करते हैं कि नहीं, ठीक है? और जब वह
उसका कोई सोर्स या फिर सोर्स का कंपनी खोलेगा, तो वह सोर्स जल्द ही मार्केट में बिकता है कि नहीं, मतलब सोर्स खरीदने वाला कोई व्यक्ति है या फिर नहीं, जो निकट है, ठीक है? और फिर वो अपना पूरा जगह देखेगा, एरिया देखेगा, जब स उसको फिर सोर्स बनाने के लिए फैक्ट्री की आवश्यकता है, वहाँ बिजली अच्छा मात्रा में पहुँचता है कि नहीं, पानी है कि नहीं, ये सभी चीज़ों को देखकर वहाँ पर वो अपना बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत समझ लीजिए हम छोटा कंपनियाँ से आप लोग को एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार आप लोग का बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी करती है। तो देख लीजिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा था इन्होंने कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन क्षेत्रों में अपना उत्पादन केंद्र खोलती है, जहाँ उत्पादन के अन्य साधन जैसे अच्छी सड़कें, बिजली इत्यादि हो, ठीक है? अगर अच्छी सड़क नहीं रहेगी तो वो अपना जो उत्पादन करता है उसको भी सेल नहीं कर पाएगा और जो लाएगा उसको भी अच्छा से नहीं ले पाएगा, ठीक है? जिससे उसका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है? अब 3 नंबर पॉइंट क्या लिखा है कि ऐसी कंपनियां उन राज्यों में अपने केंद्र स्थापित करती है जहां की स्थानीय सरकारें उनके हितों को ध्यान में रखने का आवश्यक क्या है आश्वासन देती है, ठीक है? अब 4 नंबर पॉइंट क्या है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है ताकि उन्हें योग एवं यहाँ क्या है तजुर्बेकार साथी मिल सके, ठीक है? साथी का भी काफ़ी आवश्यक होता है। देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या है कि कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है ताकि उत्पादन में सहायता हो सके, ठीक है? अब आप लोग रट लीजिए पॉइंट को, ठीक है? हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे चूँकि ये आप लोग का उदाहरण से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको आप लोग रट के नहीं समझ का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम आप लोग को रटने से भी इनकार करते हैं, आप लोग रटिए नहीं केवल समझिए। 6 नंबर क्या है कि भूमि, भवन, मशीन आदि के रूप में धन निवेश कर उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर सके, ठीक है? जो हम बोल रहे हैं उसको केवल आपको समझिए, ठीक है? 7 नंबर क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटी कंपनियों को उत्पादन का ऑर्डर देती है तथा उसे अपने ब्रांड के नाम पर ग्राहक को बेचती है, ठीक है? जैसे आप लोग जो जूता पहनते हैं गोल्ड स्टार, यूनी स्टार देखते हैं ना वो सब। तो इसी प्रकार आप लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया है। ये था आप लोग का इकोनॉमिक्स का टॉपर का कॉपी, ठीक है? तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल जेक वाला पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जॉइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोग का पेपर सेंड किया जाता है, ठीक है? तो वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करिए और भी वीडियो अगर आप लोग को चाहिए ऑब्जेक्टिव का तो कमेंट करिए, नहीं तो आप लोग का जितना भी प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव का पूरा प्लेलिस्ट बन गया है और सब्जेक्टिव का भी पूरा प्लेलिस्ट बन गया है, सभी को खोलकर वॉच कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।